ये ना कहना कंपनी है। जनवरी 1 तारीख को बहुत लोग जिम ज्वाइन करते हैं। इनफैक्ट दिसंबर से भी कई लोग जिम ज्वाइन करना स्टार्ट कर देते हैं कि अब थोड़ा सा हम प्रिपेयर होंगे अगले साल के लिए। लेकिन क्या उनमें से सबके सब स्टार्ट करते हैं तो क्या वो मार्च तक टिक पाते हैं? अगर मार्च तक टिक पाते हैं तो ये साल उनके लिए बहुत अलग होता है और बहुतों के लिए होगा भी। आई एम नॉट सेइंग दैट एवरीवन इज सेम, देयर आर लॉट ऑफ पीपल who are getting serious about their health. That's an amazing thing. तो अगर जनवरी में स्टार्ट करा है कुछ नया करने का तो एंड प्लान लेके भी चलो। जैसे अगर जनवरी में जिम स्टार्ट करा था या फिर जनवरी में कोई योगा क्लासेस स्टार्ट करी थी, जनवरी में स्विमिंग स्टार्ट करी थी, मार्शल आर्ट स्टार्ट करना, उसको एक एंड डेट दो जो कि होनी चाहिए समवेयर अराउंड मार्च एंड और अप्रैल। तो जब ये छोटे विंडो को लेके चलोगे ना कि पॉइंट ए टू पॉइंट बी, यू नो बोथ द पॉइंट्स, देन इट्स समहाउ इजियर टू कन्विंस द ब्रेन एंड फूल द ब्रेन। इनफैक्ट जनवरी से और अप्रैल तक अगर कोई चीज़ कर रहे हो वो चीज़ इतने आसानी से छोड़ोगे नहीं, बिकॉज इट टेक्स अराउंड 90 days टू बिल्ड अ लाइफ स्टाइल। ज़रूरी नहीं है, कई लोगों के लिए लाइफ स्टाइल अडाप्टेशन 30 दिन में हो जाता है, कई लोगों के लिए 200 दिन से भी ऊपर लगते हैं। एक डिफ़ॉल्ट नंबर है कि 90 days में अगर कोई भी चीज़ कर रहे हो, हाई चांसेस बॉडी को उसकी आदत लग चुकी है, माइंड को उसकी आदत लग चुकी है। तो हमें माइंड को फूल करना होता है जनवरी में ये बता के कि ठीक है हम न्यू ईयर रेजोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं और वी विल बी एक्टिव टिल अप्रैल। उसके बाद हम छोड़े ना छोड़ें वो टाइम डिसाइड करेगा, लेकिन अप्रैल तक हम बिल्कुल डाई हार्ड तरीके से इस चीज़ में लगे रहेंगे। तो व्हेन यू हैव दैट एंड गोल, व्हेन यू हैव दैट एंड डेट, तो माइंड इज ऑल्सो लाइक कन्विंस्ड कि ठीक है उसके बाद कुछ और होगा। वी कैन पुश थ्रू टुगेदर द बॉडी एंड द ब्रेन। जैसे ही अप्रैल में आओ दूसरा गोल दे दो। दैट इज हाउ स्मार्टली you manipulate the brain. You anyways won't be giving it up because these new habits are coming up with new rewards. The rewards that actually matter in life. तो ज़रूरी नहीं है, it's just about time यार। जनवरी फरवरी मार्च कुछ नहीं होता। The day you start is the day you make progress. अप्रैल आ रहा है, अप्रैल मई जून, अप्रैल से स्टार्ट करो कि मैं अप्रैल से जून तक ये बहुत ही प्रॉपरली करूँगा या करूँगी, एंड उसके बाद भगवान भरोसे देखेंगे, पसंद आया तो ठीक, लेकिन इतना तो टिकना पड़ेगा। Nothing good comes easy, बहुत बार बोलता हूँ, अभी भी बोलूँगा। With the era we are living in, it's very very important to focus on the health rather than craving about इसमें केमिकल है, उसमें केमिकल है, ये फूड खराब, इसमें प्रिजर्वेटिव है। प्रिजर्वेटिव हमेशा से थे फूड्स में, इट्स नॉट दिस टाइम, इट हैज़ बीन देयर सिंस फॉर एवर। रादर देन थिंकिंग कि दुनिया में पोल्यूशन इतना है और खाने में इतना केमिकल्स हैं, वो आप कुछ नहीं कर सकते उसका। फोकस ऑन व्हाट यू कैन एक्चुअली डू, and the best possible thing that you can do is take small actions with a small expiry date। ये चीज़ से स्टार्ट करो। और आज हम भी जाएंगे और अपना पुश वर्कआउट करेंगे। नहीं, आज वो है शोल्डर चेस्ट। आज भी डंबल वर्क रहेगा। पहले लेटरल मिड रोज करेंगे लेट के, जो ये खींचते हैं 4 सेट इसके करेंगे। उसके बाद हम फ्लैट बेंच पे करेंगे। 40 kg से करा था ना, आज भी 40 kg से ट्राई करते हैं, थोड़ा बढ़ाने का कोशिश करेंगे। फिलहाल तो ये एक्सरसाइज करते हैं, फिर देखते हैं जो भी होगा। आगे पीछे, छः 7 है। तो बेसिकली लेट के पहले ये आगे से आ रहा है, स्ट्रेच आ रहा है, देन इट्स गोइंग बैक अगेन, फ्रॉम बैक इट्स कमिंग फॉरवर्ड। और इंक्लाइन पोजीशन में क्या होता है ना कि कांस्टेंट टेंशन रहता है ऐसे में भी, इवन इफ इट्स डाउन, सो द एंगल इज सच दैट द ग्रेविटी स्टिल पुल्स इट ऑफ। कि थोड़ा सा एडवांस वेरिएशन है तो उसमें और भी वेरिएशन है जो मैंने कर रखी है। ट्राई डूइंग दैट। इसमें बॉडी को स्टेबलाइज डेफिनेटली ज़्यादा करना होगा। पोजीशन ही वियर्ड, पूरी एल्बो सीधी, अगर तमीज़ से करा तो बहुत ही सही पंप आता है। हाथ बिल्कुल सीधा जा रहा है तब यहाँ पे आएगा, ऐसे में कुछ नहीं होने का। रिस्ट एंड एल्बो शुडंट बी इन्वॉल्व, जस्ट दिस स्ट्रेट। ये गया, ये पूरा खींचा पीछे। यहाँ पे मीडियल डेल्ट जाता है, टारगेट होएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। तीसरे में 7.5 से ले रहे हैं पहले, इससे आगे ना वैसे भी नहीं आने का इसमें, क्योंकि बॉडी को स्टेबलाइज भी करना है।
ये ना कहना पंप नहीं है। इसके बाद जो हमें करना है वो हमने जो पिछले बार डंबल से करा था हम उसी को प्रोग्रेस करने की कोशिश करेंगे। दैट वाज 40 kg डंबल से 4 से 5 से जितने भी रेप होते हैं। अभी भी लगता है कि 35 से टेस्ट करना पड़ेगा, कंसिडरिंग इट एज वार्म अप। डंबल का साइज इतना बड़ा क्यों है बेंचो? बेल्ट भी निकल चुकी है, एल्बो सपोर्ट से। पिछली बार स्टेबिलिटी चली गई थी भाई, ये माइक ना चलाना जाएगा हमसे। ड्रॉप है, बॉटम पे फर्स्ट देन पुश। लोअर पर्च, फक। सिर्फ स्ट्रेच पोजीशन में ट्रेन करेंगे जस्ट, मतलब ये वाली पूरा आगे नहीं लगेगा, क्योंकि जब ये एल्बो आ गया था यहाँ पे रुकते हैं उसमें ही पूरी टेंशन चल जाती है। स्मिथ मशीन में 4 सेट 15 फिर 5-5 लगा दिया, और इस बार एल्बो का ध्यान काफी ज्यादा रहेगा। और जो ये है ना बेंच, इट शुडंट बी 90 डिग्री, इतना सीधे मत करना बिकॉज दैट्स नो पॉइंट। थोड़ा सा बेंड रहेगा तो मीडियम बेंड पे भी आता है, एंड इट्स अ बेटर पोजीशन फॉर द शोल्डर्स, ट्राई डूइंग दैट। और ये हाथ इतना वाइड नहीं रहता है, ना ये इतना क्लोज रहता है, हैज टू बी शोल्डर है, हम शोल्डर पे टच हो रहा है, देख यहाँ से ऐसे ऊपर पुश करेंगे, हल्का सा शोल्डर विड्थ अपार्ट बोलते हैं इसे। ये हाँ ये टू मोर लेफ्ट फॉर द ट्राइसेप्स। आज ट्राइसेप्स का ही हम थोड़ा सा देखते हैं, फोकस करते हैं। पहली एक्सरसाइज विल बी ओवरहेड, स्लो कंट्रोल्ड रेप्स, जितना स्लो हो पाए, वेट भी ज़्यादा नहीं,
4 स्मूथ सेट्स बनेंगे, इसमें 3 तो नॉर्मल है, 12 से 15 लास्ट वाला फेलियर। ये यहाँ पर है, स्ट्रेच फील करा, पुशअप अगेन, स्ट्रेच 2 बस। Not able to do push-ups और मे बी चेस्ट प्रेस, प्रेसिंग मूवमेंट इंप्रूव नहीं हो रहा है, ओवरहेड प्रेस इंप्रूव नहीं हो रहा है, पुल-अप्स नहीं हो पा रहे हैं। अगर ये सब चीज़ें नहीं हो पा रही हैं तो पहले उस पर ध्यान दो, रादर देन गेटिंग दीज बिग बाइसेप्स। डोंट थिंक कि अगर बाइसेप्स को ज़्यादा टाइम दोगे या फिर ज़्यादा सेट्स दोगे तो वो बढ़ेगा, ऐसा नहीं होता। बाइसेप इज़ अ वेरी स्मॉल मसल, यू कैन नॉट पुट अ लॉट ऑफ शॉक टू द नर्वस सिस्टम व्हाइल ट्रेनिंग द बाइसेप। तो कितनी भी बाइसेप लगा लो, माइंड को कन्विंस नहीं कर पाओगे कि आपको बड़ा बाइसेप चाहिए, बाइसेप उतना ही रहेगा, सिर्फ आप ओवर यूज़ करोगे अपने जॉइंट्स को। सो रादर देन दैट फोकस ऑन सम रियली गुड कंपाउंड लिफ्ट्स, जहाँ पे ज़्यादा मसल्स यूज़ हो रही हैं उस चीज़ को करो कि माइंड तक वो शॉक पहुँचे। उसके बाद यू विल सी अ पोटेंशियल ग्रोथ इन योर आर्म्स एज वेल। एक पूरा डेडिकेटेड डे फॉर द आर्म्स इज नॉट द वे टू गो, स्पेशली इफ यू आर एन इंटरमीडिएट लिफ्टर। दैट मीन्स ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है लिफ्ट करे हुए। किक बैक इन अ डिफरेंट स्टाइल, हिट्स द सेम मसल बट विद मोर स्टेबिलिटी। टोटल मैंने आज 8 सेट मार दिए ट्राइसेप्स के लिए। ओवरहेड के मैंने 4 मारे, किक बैक के मैंने 4 मारे, पंप भी अच्छा है। बिगर आर्म्स के लिए ट्राइसेप्स ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ट्राइसेप्स देयर 3 मसल्स, बाइसेप्स आर 2, बाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3। तो अगर ट्राइसेप बड़ा है तो आर्म अपने आप ही बड़ा लगेगा। ये नीचे से देख रहा हूँ, तो इट्स लाइक द ट्राइसेप इज गिविंग दैट लुक। ये बाइसेप बड़ा नहीं है, ट्राइसेप बड़ा है, बाइसेप भी है बट ट्राइसेप इज बिगर, दैट्स व्हाई इट लुक्स फुल। अभी वॉक करना है और से 20 मिनट की वॉक, ज़्यादा नहीं। और वॉक का मतलब वॉक है, यहाँ पे अगर स्प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया आफ्टर एन इंटेंस ट्रेनिंग तो दैट विल अगेन इट्स नॉट अ माइंडफुल स्टेप। इतना ज़्यादा स्ट्रेस बॉडी को अगर दोगे, बॉडी रिकवर नहीं हो पाएगी और स्ट्रेस लेवल्स को कोर्टिसोल बोलते हैं, वो बहुत ऊपर जाएगा। इसकी वजह से हाई चांसेस है कि आपका मसल प्रोटीन सिंथेसिस, आपकी रिकवरी, जो फैट लॉस होता है वो एफिशिएंटली नहीं हो पाएगा। बाय द वे 20 मिनट की जो वॉक होती है, इट्स द हार्श ट्रूथ, वो इतनी कैलोरी बर्न करता है जितना कैलोरी एक रूटीन होती है। व्हाट आई वांट टू से हियर इज, इफ यू आर ईटिंग माइंडलेसली, यू आर ओवरडूइंग द कैलोरीज, नो मैटर हाउ मच यू वॉक, यू वोंट बी एबल टू रिड्यूस fat from the body. Exercises cannot burn a lot of calories, but yes, the major deficit that should come calorie wise, that should come from the food. Walking के अपने अलग benefits हैं, लेकिन आपने अपने रिश्तेदारों को, अपने एल्डर्स को देखा होगा बोलते हुए कि हम वॉक भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारा वेट कम क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जो भी फिजिकल एक्टिविटी, जो भी वॉकिंग, सुबह जॉग पे जाना 5-10 किलोमीटर, वो बेनिफिशियल है हार्ट के लिए, लेकिन बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन की यहाँ पे बात आती है, वहाँ पे क्या खा रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बॉडी बहुत शानी होती है। जिस दिन आप ज़्यादा चलोगे उस दिन या उसके अगले दिन आपको ज़्यादा भूख लगेगी और सबकॉन्शियसली आप ज़्यादा खाओगे। तो वही है कि जो आपकी प्रोडक्टिविटी है वो कॉम्पनसेट हो जाती है क्योंकि आप ज़्यादा खा लेते हो। दैट इज़ वाई फोकस ऑन वट एवर यू ईट। दैट वॉज ऑल फॉर टुडे एंड बी माइंडफुल वट यू ईट।